पतंगबाजी पे मुकम्मल तौर पे पाबंदी आयद कर दी गई है। पाबंदी इधर हैदराबाद में नहीं लगी हुई, जानी नोटिफिकेशन आपके पास होगी पाबंदी, हमारे यहाँ पे नहीं लगी। अच्छी छोटी गिट्टी में वाकया हुआ था, बच्चे का नुकसान हुआ, वो जान से चला गया। ये देखें, ये इस बच्चे के हाथ हैं। महंगाई इतनी हो रही है, क्या करेंगे? अगर ये बंद हो गया तो हमारी तो दाल रोटी भी गई, हम तो इससे भी गए। जी, नोटिफिकेशन की जो है वो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली राजपूत है और आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़। नाज़रीन, कमिश्नर हैदराबाद की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दफ़ा 144 के तहत 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक जो है वो पतंगबाजी पे मुकम्मल तौर पे पाबंदी आयद कर दी गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पक्का किला, जो कि मरकज़ माना जाता है पतंगबाजी के हवाले से। मेरे कम में जो दुकानें आप देख रहे हैं, यहाँ पर पतंगबाजी के शौकीन अफराद की एक तादाद मौजूद होती है, जो यहाँ से जो है वो खरीदो फरोख्त करते हैं। किले पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। तमाम छत पे जो है वो लोग चढ़े हुए हैं और पतंगबाजी जो है वो ज़ौक़ शौक़ से चल रही है। मेन जो मरकज़ है पतंगबाजी का वो तो यहाँ पर बंद है, लेकिन ये पतंगे कहाँ से शहरियों को जो है वो प्रोवाइड हो रही हैं और इस पर क्या लाया अमल है, चलिए जानते हैं शहरियों की ज़बानी उनके क्या तासुरात हैं इस चीज़ को लेके कि पतंगबाजी पे जो है वो पाबंदी आयद की गई है। पतंगबाजी पे पाबंदी लगाई गई है, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये सही है? बिल्कुल सही है, बेहतरीन काम हुआ है। और काम तो कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, किसी भी सूरत से केमिकल जो है मांझा बिल्कुल ख़त्म किया जाए सिंध से। पहले मांझा होता था, उससे नुकसान नहीं होता था, इससे बहुत नुकसान हो रहा है। तो हमारी दरख्वास्त है कमिश्नर साहब से और आला हुकाम से कि इसको रोका जाए। अच्छा, पतंगबाजी पे पाबंदी लगी है, साथ साथ पतंग की खरीदो फरोख्त पे भी जो है वो पाबंदी लगी है, लेकिन अभी भी जो है वो पतंगे उड़नी हैं, वही ज़ौक़ शौक़ से बच्चे भाग रहे हैं। कुछ बच्चे जो है वो गाड़ियों के नीचे आ जाते हैं। अभी कुछ टाइम पहले, 3 हफ्ते पहले की बात है, 3 से 4 हफ्ते पहले, 1 महीना लगा लें आप, 1 महीना पहले एक बच्चा पतंग उड़ाते हुए अपनी छत से गिराए और 11,000 वोल्ट की तारों में आके बेचारा अपनी जान की बाजी हार गया। तो आप ये बताएं कि नुकसानदेह तो है ना? बिल्कुल 100% नुकसानदेह है। ये छोटी गिट्टी में वाकया हुआ था, बच्चे का नुकसान हुआ, वो जान से चला गया। तो इसीलिए अपील कर रहे हैं कि कमिश्नर साहब इस पर कोई एक्शन लें। जी, नोटिफिकेशन की जो है वो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। बहुत सारी जगहों पे जो है वो पतंगबाजी भी की जा रही है, लेकिन पतंगबाजी की जो ख़रीदो फरोख्त थी उसके पे जो है वो पाबंदी आयद की गई थी। इस वक्त मैं लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 2 में मौजूद हूँ, जहाँ पे जो है वो ये पतंगबाजी जो है वो चल रही है। भाई मुझे ये बताइएगा, पतंगबाजी पे पाबंदी लगाई हुई है कमिश्नर हैदराबाद ने, आपको नहीं पता? नहीं पता तो है, मगर क्या करें, हम छोटे बच्चों का होता है, वो थोड़ी बहुत पतंग है वो बेचते। क्या कह रहे हैं भाई? पाबंदी इधर हैदराबाद में नहीं लगी हुई, जानी हैदराबाद में नहीं लगी हुई? नहीं। आप कौन है? सोलंगी हो? नहीं, सोलंगी तो हैं भाई, वो काबिल इज्जत हैं, लेकिन आप फाइबर का काम करता हूँ, नेट का। तो आपको कैसे पता पाबंदी लगी हुई? पाबंदी नोटिफिकेशन हर जगह पे पतंग नोटिफिकेशन है। दिखाऊं? आपके पास होगी पाबंदी, हमारे यहाँ पे नहीं लगी। अच्छा भाई, यहाँ पे पाबंदी नहीं लगी हुई है सर, पाबंदी नहीं है पतंगबाजी में। आपका कहना बजा है कि पाबंदी है, लेकिन क्या करें, आप गरीब आदमी हैं, हम कहाँ अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर। मुझे ये बताइएगा सर कि ये बच्चे जो है वो गिर रहे हैं छतों से, इसी कातिल डोर की वजह से। छत से गिरता है बच्चा, 11,000 वोल्ट की बिजली में आ जाता है, इंतकाल हो जाता है। अगर अल्लाह ना करे, आप उस वालिद की तरह बन के सोचें जिसका बच्चा ऐसे आपकी बात बिल्कुल सही है। हाँ, हमारा तो काम ही छोटा मोटा, अगर हम ये काम नहीं करेंगे हम कैसे अपना हिसाब किताब चलाएं? बताइए आप। क्या समझते हैं मंजा ज़्यादा, क्योंकि सुनने में ही आ रहा है कि केमिकल जो है वो एक ऐसी है जिससे जो है वो ये कटता है। ये जो आपने बात की, ये आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि केमिकल ही नुकसान दे रहा, बाकी मांझे से कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि पहले भी पतंगे उड़ा करती जी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो क्या कोई गुजारिश करना चाहेंगे गवर्नमेंट से कि केमिकल पे जो है वो पाबंदी लगानी चाहिए? हम तो, हमारा कहना ये केमिकल बंद हो जाए, भले से मांझा आ जाए, कोई मसला नहीं है। हाँ, क्योंकि इसके जरिए पहले भी शौक होते थे पूरे, ऐसी बात नहीं है। महंगाई इतनी हो रही है, क्या करेंगे? अगर ये बंद हो गया तो हमारी तो दाल रोटी भी गई, हम तो इससे भी गए। बाजार में जाके देखो गोश्त कितना महंगा है, गोश्त बंदा खा नहीं सकता, ले नहीं सकता गोश्त। आटा देखो 1200 का, 1300 से आटा का। अब गरीब बंदा तो बिल्कुल बैंड होकर रह गया ना इसके।
अच्छा अम्मा, आपका गुजर बसर इसी से होता है, इसी दुकान से होता है और यही आप? नहीं नहीं, बच्चे हैं, झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे बच्चे हैं। एक गैस का देखो, गैस का बिल 10,000 का आ रहा, 8,000 का आ रहा, बिजली का। तो वो एक एक बंदा है ना, एक एक के बंदे के में लगा हुआ। अब ये कहाँ से भरेंगे? इसका आता तो आटा डलवा लेते हैं, घी मंगा लेते हैं, गोश्त सब्जी मंगा लेते हैं। बेटा हुकूमत को ये चाहिए ना, इसको सस्ता करें ताकि है ना गरीब आवाम जो मर रही है भूखी, हमारे को तो अल्लाह का शुक्र है कि फिर भी हम खा रहे हैं। एक एक के पास तो बेचारे के पास चाय पीने के लिए, रोटी खाने तक के लिए नहीं है। पाबंदी जो ना बहुत अच्छी है, अच्छी बात है कि किसी की डोर कट रही है, किसी की गर्दन में आ रही है, किसी लेडीज़ की भी होगी है, लेडीज़ की भी आई थी, नेट पे भी आई थी खबर। तो पाबंदी तो अच्छी चीज़ है, लेकिन ये अगर केमिकल की डोर ख़त्म हो जाए, पहली जैसी मामला हो जाए तो भी अच्छा है, ताकि किसी का कारोबार भी मुतासर ना हो। बाकी ये कि पाबंदी ज़रूरती है तो वो ज़रूरी है पाबंदी, ताकि किसी को परेशानी ना हो। बच्चे भागते हैं, गाड़ी रोड ब्लॉक हो जाते हैं यहाँ पे। अच्छा गाड़ी रोड पे हो जाती मांझे है। में और केमिकल में क्या फ़र्क है? केमिकल में फ़र्क है, केमिकल वाली जो डोर है ना वो किश्ती बहुत है और टूटती बड़ी मुश्किल से है। उसको तोड़ो तो टूटती नहीं है जब तक ताकत, बहुत मज़ीद ताकत नहीं लगा दें। और जो शादी वाले मांझा है जो उसमें डोर फैलती हैं वो आसानी से टूट जाती है और खिंच भी जाती है। उसके अंदर इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ इससे होती है। तो पहले भी चल रही थी। आपके कहने का मकसद है जो दूसरी डोरें हैं वो सही है? वो मतलब ये है कि उससे बेहतर है, ये बहुत ख़तरनाक है। इसमें लाहौर में भी इसमें पाबंदी लगी हुई है, लेकिन अब थोड़ी बहुत इजाज़त दे दी है उन्होंने, और वो तो मुख्तसर कोई बात वो करके, ताकि इसको जो ना कोई तकलीफ ना हो। मखसूस दिन दे दिए हैं, मखसूस तारीखें दे दी हैं, ताकि उसमें जो है चल रहे हैं। लाहौर में भी ये हुआ है, इसमें अच्छा पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं किले की छतों पे लोग चढ़े हुए हैं और पतंगबाजी चल रही है। रखी हुई है ना, जैसे कल दुकान खुली हुई थी, तो कल लोगों ने खरीदारी कर ली है, और जो आज खरीदारी करने वाले हैं वो खरीद नहीं सके। जी इस वक्त मैं फुटबॉल ग्राउंड में मौजूद हूँ, जो कि GCD ग्राउंड के बिल्कुल सामने मौजूद है। और पाबंदी तो लगाई गई है, लेकिन पतंगबाजी जो है वो बिल्कुल यहाँ पे चल रही है। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं कि पतंगें यहाँ पे सजा के रखी हुई हैं बच्चों ने, और पतंगबाजी जो है वो चल रही है। इस वक्त एक और बच्चे भी यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। भाई इधर आओ, क्या नाम है आपका? अली रजा। अली भाई पतंग उड़ा रहे हो यार? मेरा भी नाम अली है। अच्छा, आपको पता नहीं है पतंग पे पाबंदी लगाई है? बस आज ही उड़ाने आए। आज ही उड़ाने आओ भाई, इस पे पाबंदी है, पुलिस आपको पकड़ेगी। रोज थोड़ी आते हम लोग, आज ही आए सिर्फ अभी उड़ाने, वो भी जा रहे हैं हम लोग। अच्छा कौन सा मांझा आप यूज कर रहे हो? क्या है ये मांझा है, केमिकल है, क्या है? केमिकल है। केमिकल है? जी। केमिकल तो खतरनाक होता है भाई, इससे कितने लोगों की गर्दनें कटी हैं आपको पता है? नहीं, हम बाहर नहीं उड़ाते, बस यहीं उड़ाते हैं। हैदराबाद छोटी गिट्टी में भी एक आपकी जितना नौजवान बेचारा वो अपनी छत से गिर हाँ, वो गिरा गया, था। इंतकाल हो गया उसका, तो उसके बावजूद आप पतंग उड़ा रहे हो? मार को पता है क्या? वो उधर कच्चे किले से बंदा उड़ा रहा था ना पतंग, वो नीचे छत से गिर गया। तो ये अच्छी चीज तो नहीं है ना बेटा? नहीं, हम तो ये पहली बार उड़ा रहे हैं। आप पहली बार उड़ा रहे हो? हाँ ना। कसम खा के बताओ, बोलो कसम से पहली बार? नहीं नहीं यार, पहली बार नहीं उड़ा रहे ना। और आपको जो है वो सारी चीजें ताज़ा तरीन जो है वो सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं। और मज़े की बात आपको बताऊं, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा मेरे साथ हैं, मज़े की बात आपको बताऊं, यहाँ पे अवाम मुहाफिज पुलिस की मोबाइल पीछे मौजूद है, लेकिन शायद ये मासूम बच्चे इसीलिए इनको जो है वो रोका नहीं जा रहा, क्योंकि बच्चों की उम्रें काफ़ी छोटी हैं, बड़े लोग यहाँ पर नहीं हैं। लेकिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पर जो है वो हमें वीडियो बनाने से भी रोका गया, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हमारे साथ जहाँ पे जो है वो हमारे से बदतमीज़ी भी की गई। वहाँ पे जो है वो बहुत बड़े बड़े लोग, जिन बहुत अच्छे इदारों से मुंसलिक लोग जो है वो शौकीन है पतंगबाजी के और पतंग उड़ा रहे थे, जिनमें एक साहब तो जो है वो वकील भी थे, बड़े वकील थे, उन्होंने जो है वो हमें वीडियो बनाने से भी रोका। बेटा पतंग उड़ा रहे हो, इससे कोई नुकसान नहीं है? ओए नुकसान है, बहुत है। नुकसान है? हाथ कटते हैं मंजे से? क्यों नहीं कटते? मंजे से उड़ाते हो केमिकल से? केमिकल से। केमिकल से उड़ा, ये तो खतरनाक है बेटा, जरा अपने हाथ दिखाओ। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा आगे है, ये देखें, ये इस बच्चे के हाथ हैं, ये मुख्तलिफ जगहों से जो है मुख्तलिफ इसकी उंगलियां जो है वो कट्स आ चुके हैं उंगलियों पे। तो बेटा क्या समझते हो, ये तो नहीं उड़ानी चाहिए ना? यार क्या करें, अभी छुट्टी का दिन मिलता है, आज ही उड़ाते, जुम्मे को ही उड़ाते हैं। बहुत सारे दूसरे खेल हैं, वो भी आप खेल सकते हैं। हाँ ये बात तो है। अब वादा करो आपके मैं आज के बाद नहीं उड़ाऊंगा। वादा है आज के बाद नहीं उड़ाऊंगा। बहुत शुक्रिया बेटा।